परिसर पंचायत के वर्तमान मुखिया दयाशंकर शाह जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अब तक के विकास कार्यों के बारे में कि जो इनका अब तक का विकास का सफर रहा परिसर पंचायत के लिए वो कैसा रहा और अपने नेतृत्व में कौन कौन से विकास कार्यों को इन्होंने धरातल पर उतारा है और उतारने का प्रयास भी किया है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में मुखिया जी। जी आपको भी स्वागत है सर। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो आपका अब तक का सफर रहा परिसर पंचायत के लिए वो कैसा रहा? अपने जाने से बहुत अच्छा काम किए हैं। एक तो घाट बनवाए हैं बड़ी देवरिया में और रेपुरा में नाला बनवाए हैं। परिसर में भी काम किए हैं। देवरिया में एक तो रोड नाला के साथ बनवाए हैं और फिर एक तो नाला बन रहा है। रेपुरा में एक तो घाट बनवाना है, उसका एस्टीमेट बन गया है। WPU का काम प्रोग्रेस में है, नींव तक निकल गया है, मिट्टी उट्टी सब भरा गया है, उसमें काम चल रहा है। जी मुखिया जी, आपको क्या लगता है कि पंचायत स्तर पर WPU जरूरी है? हमको तो लगता है कि जरूरी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। WPU रहेगा तो घर जितने भी सफाई कर्मी हैं काम करेंगे तो वही में अपना कचरा ले जाकर रखेंगे। वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट होता है तो वहाँ से बिक्री करके बाई प्रोडक्ट होगा और हर घर से 30 रुपया महीना 1 रुपया रोज करके लिया जाएगा, जिससे कर्मियों का भुगतान किया जाएगा। पहला तो फर्स्ट में 1 साल तक सरकार अपने 15वीं मद से पेमेंट करती है, लेकिन उसके बाद हमेशा सरकार नहीं देगी, जिसके लिए ये प्रावधान बनाया गया है कि 30 रुपया महीना हर घर से लिया जाए और कर्मियों का भुगतान किया जाए। क्या आपको लगता है कि कचरा उठाने के लिए जनता जो है हर घर से 1 रुपये यानी कि 30 रुपये महीना जो है जनता पंचायत को दे पाएगी? ऐसे तो हमको लगता है कि माने 80% से लेकर 90% तक लोग देने के लिए तैयार है, दे भी सकता है, दे देगा, ऐसी बात नहीं है। कचरा तो साफ हो जाएगा। गाइडलाइन था कि नल जल योजना भी 1 रुपया प्रतिदिन वसूली करना है, तो क्या उसका जनता देती है? देखिए, कहीं कहीं उसका वसूली हो रहा है और जिसको वसूली करना है वो लोग, हम तो घूम कर पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं देंगे हम लोग, लेकिन नल जल सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो हम जब हम जीते जिस समय, उस समय मात्र एक या 2 टंकी चल रहा था, बाकी सब बंद था। हमने एजेंसी को बहाल किया, एजेंसी से कह के सारा नल जल को चालू करा दिए, सब चालू हो गया। अभी भी चल रहा है। कोई फॉल्ट आता है तो जहाँ काम चलता है तो वहाँ कुछ फॉल्ट आता है तो काम बंद हो ही जाता है। लेकिन जब बंद होता है तो फिर भी हमारे 9 नंबर वार्ड का बंद था, उसमें हम अपने खड़ा होकर मोटर निकलवाए, उसका स्टेबलाइजर खराब था तो उसको निकलवा कर भेजे हैं बनाने के लिए। अब एक आध 2 दिन में बन जाएगा, वो भी लग जाएगा। बिल्कुल। क्या आपके इन सभी कार्यों से परिसर पंचायत की जनता संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। जानते हम जीत गए तो जो वोट दिया वो भी, नहीं दिया वो भी, सब हमारा हो गया। सबका तो मुखिया हम ही है, तो वो कहाँ जाएगा? हमारे पास आता है। सबका जो भी पैड साइड लिखना होता है सब पंचायती में जाते हैं, पंचायती भी करते हैं और सरपंच को भी बुलाते हैं, वो लोग भी आता है, हम सब आदमी मिलकर पंचायती करते हैं। हमारा प्रोग्रेस तो है ही है, प्रोग्रेस में कमी नहीं है, लेकिन काम है कि ये काम थोड़ा स्लो चल रहा है, यही हमारा में है, दूसरा कोई बात नहीं है। अभी हम बनवाए हैं तो नरेगा का काम करा दिए हैं। जितना भी नरेगा का काम हुआ है हमारे यहाँ, सब पोखरा खुनवाए, 2-2, 3-3 खान फेंकवाए हैं। अभी 1 ठो खान फेंकवाए हैं, उसका पैसा पेमेंट नहीं हुआ है, और दूसरा खान फेंकवाना है। फिर हमको 1 ठो और बांध फेंकवाना है। तो मान लीजिए कामवा हो जाता है तो फिर दूसरा काम लग जाता है। नरेगा का काम तो परमानेंट चलता रहता है। मैंने काम करा दिए हैं, वो पैसा अगर आ जाता है तो फिर दूसरा काम चालू करा देंगे। बिल्कुल। अभी मान लीजिए कि नरेगा से काम चल ही रहा है WPU का, उसमें नरेगा से मिट्टी भरा गया और जो भी काम है हम लोग चालू रखे हैं। अभी तो हमारा 3-3 जो काम चल रहा है। बिल्कुल जी। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत परिसर की जनता भी देख रही है, आप अपने विकास कार्यों को लेकर और नेतृत्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जनता जिस तरह से हमको खुशी मन से जिताई है, उसी के हिसाब से उससे हम अपने प्रयास करेंगे कि सबको खुश करेंगे। अभी देखिए ना, हमारे यहाँ कोई भी, हमारे यहाँ क्या पूरा मैंने बिहार की बात कर रहे हैं, ब्लॉक में अभी तक कोई मैंने इंदिरा आवास का कोई
ये नहीं है, हम लोग क्या करें भाई। जनता हमको लोग बोलती है कि हम इंदिरा आवास का क्या हुआ मुखिया जी, पहले जो आया था टारगेट उसमें आधा बना आधा बाकी लगे, अभी तो उसका कोई टारगेट नहीं है कि कितना बनवाना है क्या करना है। जो जनता जानती है कि हमारा एथी में आवास में हमारा नाम है, तो हमको बार बार वो कहती है कि ये मुखिया जी कैसे होगा। हम बोले कि आएगा, जैसे ही आ जाएगा पैसा आप लोगों को मिल जाएगा, काम आप चलो कर दीजिएगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद।